मोदी का मैं किस्सा सुनाता हूँ ना। तारीख है 18 जून 2022, समय हो गया है 12:51 दोपहर के। ये अभी मोदी, मैं पार्लियामेंट के वो देख रहा था तो मोदी बैठे कहीं बैठा होगा बात कर रहा, ठीक है, कर रहा नया विश्व ऑर्डर पार्लियामेंट में। तुमने कोई तपस्या करी थी कि चूतियों को पकड़ के ला के कहीं से, हैं? तो इसका एक किस्सा बताता हूँ क्वाड समिट गया ये, ठीक है, पूछ लो अगर ये मना कर दे तो क्वाड समिट में जो है ना, मोदी जा रहा था और साथ में इसके एक और कोई साहब होंगे, तो बाइडेन सामने गेट पे खड़ा था, तो वेलकम करने के लिए कोई बात हो गया मिलने की, तो मैंने बस वो क्लिप देखी। तो ये मैं जैसे मुझे पता था ये मोदी से हाथ नहीं मिलाएगा, पहले उस बंदे से हाथ मिला दिया, इसकी सुलग गई। तो इसने क्या करा, वो जो साथ में बंदा जिससे हाथ मिला, तो जब पता है वो हाथ मिला रहा है, बात कर रहा है, हाथ क्या दबा रहा है तू। मोदी ने क्या करा, उसका राइट हैंड पकड़ा ऐसे करके ना, ऐसे ग्रिप में लेकर के ना, हाथ ऐसे करके वो प्रेस कर रहे हैं। वो पता क्या बोल रहा है उसको, सुपरवाइज क्या दे रहा सेकंड वॉइस में, डोंट टच मी, डोंट टच। पता कह रहा बाइडेन से, कह रहा आस्क हिम टू डोंट टच मी। अब इसकी वीडियो देखूंगा बैठ के, देखा झंडू बम बनाया बाइडेन। अबे बेवकूफ इंसान, एक बात याद रख, मैं भारत में आने वाले सभी नेता अभिनेताओं को एक बात समझा देता हूँ, ये थंब रूल है। आप अपना टर्नओवर देखो अपने देश का, आप भारत के अंदर कितने पॉपुलर हो, 1000 क्वालिटीज लेके पैदा हुए हो, और टर्नओवर क्या है आपका? आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का टर्नओवर क्या है? पल्ले में क्या है आपके? पैसा बोलता है, पैसा। समझ में आई? क्वाड पता है क्या है? बाद में क्वाड अब भी नहीं खरीद पाया कोई, मैं लगा हूं क्वाड खरीदने के चक्कर में। क्वाड ने जो है पेंगुइन पब्लिकेशन खरीद लिया, हाँ पेंगुइन खरीद लिया, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, और क्वाड का एक लिंक भी बताया था ना मैंने, पेंगुइन, क्वाड, बम ब्लास्ट, ठीक है, ये सब एक जैसे ही है, ठीक है। अभी उतनी डीप बात नहीं करेंगे, उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तभी तो मैं राकेश अस्थाना पे बिगड़ा हुआ हूँ। तो यार वो जो डीसीपी था, पता नहीं एसीपी कौन आया था, तो कहाँ डिले कर रहे हैं? आपको पता है कितनी डिले हो रही है काम में? घर जाएगा पसरकस हो गया इन्वेस्टिगेशन लेके। समझ में आई? क्वाड ने जो है, क्वाड समिट हुई थी चाइना में, हुई ना शायद, चाइना में जाकर के चाय मांग रहा मोदी। मजाक कर रहा हूँ, ये बात तो जस्ट बट ये रियलिटी है। ये उसका हाथ पकड़ के जो है ना, बार बार उसको 2-3 बार प्रेस कर दिया इसने, वो बोल रहा है इसको अगला डोंट टच। अरे तू जानता है ना हाथ लगाना मना होता है उन लोगों को, चाहते ही गले लगने का चक्कर में बोल रहे कि अभी गले लगना, टच करना अलाउड नहीं होता है। वो तो बड़ी भारत में पता है वो इतना क्यों भारत को पसंद करते हैं वो लोग, क्यों हमारे यहाँ हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं दूर से, तो इतना बहुत है। इंडियंस सबसे साफ सुथरे माने जाते हैं इस जेस्चर में। हम लोग टच करना अलाउड नहीं करते हैं एक दूसरे को, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, नमस्ते सर, बहुत है यही जेस्चर। पहले ही समझा दिया जाता है। वो आके कहते ना हाथ मिलाओ, टच नहीं करते सर एक दूसरे को। तो उसने क्या करा, उसके कपड़े छू दिए, और पता नहीं वो अरमानी पहना है उसने, क्या पहना है, और जाके पता है कितना बकेगा वो। ऐसे ही होते हैं ये लोग, तुम्हें पता नहीं है भी नियम। तो ये सोच रहा है यहाँ का जो है क्या कहते पता नहीं कौन सा है वो चला रहा। मैं जब भी देखूँ ना, कभी डोनाल्ड ट्रंप के गले लग रहा है, कभी कुछ, मैंने पक्का पिटेगा देखना किसी दिन,
पक्का मारेंगे इसको। नहीं है भाई, गले लगना अलाउड नहीं होता। वो भी हाथ भी जो है ना सैनिटाइजर से धोने के बाद कई बार, फिर उसके बाद हैंडशेक करते और दबाते नहीं है। फ्री हैंडशेक मालूम है? नहीं मालूम फ्री हैंडशेक। ऐसा झटकना भी अलाउड नहीं होता है। प्यार से अपना हाथ मिलाया बस हल्का सा सर, इतना ही बहुत होता है। और ये कई देखते हो ना हाथ मिला के ये करते, वो बैठ के लौटोगे सबके नंबर खत्म, सबके नंबर खत्म। हाथ मिला लेंगे और दूसरे वाला भी बाइडेन के छोड़ना। एक बार हाथ मिला फाइन आइए, बैठ के बाद गप्पे मार रहे हैं। अब देखूंगा इसकी सारी वीडियोस बैठ गए कब कब इसकी क्या क्या जंडू हुई है। तो कहाँ है एसपीडी डिपार्टमेंट? क्या चूतिया घुमाते फिर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? हैं? इतनी तमीज नहीं सिखाई इसको तुमने? तो क्या करूं? बदतमीज है भोसड़ी का। बता यार, वो क्या कहते हैं प्रिंस विलियम था ना, प्रिंस विलियम आया था ना, वो जो हाथ इतने जोर से दबा दे उसका हाथ लाल पड़ गया। माँ के चूत बहन के लंडे, थोड़ा तमीज नहीं है तेरे को? किसी का भी हाथ पड़े भोसड़ी के, तू चूतिया साले गवार कहीं के। ये तो दाढ़ी इतनी बड़ी बहन के कीड़े होंगे उसमें भोसड़ी के, तुझे नजदीक कैसे जा रहा है? मैं खुद सोच रहा हूँ यार, मेरे पीछे पड़े हुए मीटिंग के चक्कर में बैठ के लौटे दाढ़ी ना शेव करवा दे यार, नहीं तो मुझे भी जो है ना सैनिटाइजर से दाढ़ी धोनी पड़ जाएगी। अलाउड नहीं होता भाई, समझ में आ रहे हो? कितना साफ सुथरा रहना पड़ता है वहाँ। दिन में कपड़े चेंज करने का भी नियम ऐसा नहीं होता दिन में 10 बार कपड़े चेंज कर ले, मार मार के भूत बना देंगे। समझ में आ गई? सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने जो एक बार कपड़े आपको दिए ना तय करके, वही लिखे जाते हैं आगे कि सर इस कंपनी, क्या पता कपड़े में कौन सा जहर है, कौन सा स्मेल है, कुछ अलाउड नहीं होता है। चूतिया भोसड़ी का अनपढ़ गवार क्या मैसेज दे रहा है उसको? रत्ती भर भी कैमरे के अंदर फालतू चीज नहीं आनी चाहिए, रत्ती भर भी। वो जो हैंडशेक भी होता, मिलिट्री ऑफिसर्स को देखते हैं जब फाइल साइन करते हैं कितने तरीके से हाथ मिलाते हैं, बस 3 सेकंड से ज्यादा अलाउड नहीं होता हाथ पकड़ के रखना। मिलिट्री ऑफिसर्स को देखो कितने फाइल कितने तरीके से साइन होती है। देखा IAS IPS कैसे फाइल साइन करते हैं? ये बैठ के क्या कर रहे बैठ के लौटे कैमरे होने तेरी बात की उल्टे हाथ ही पड़ेगा यार, तो ज्यादा दिमाग लगाया तो। हाँ यार, ये कुछ समझ नहीं आता इन लोगों को। क्वाड खरीदने के मूड में हूँ मैं। सौदा हुआ नहीं ना क्वाड का। क्वाड ने पेंगुइन का तो किया है सौदा, क्वाड के पैसे खत्म है, क्वाड खरीदने के मूड में हूँ। पब्लिकेशन हाउस है, देखते हैं। ये साले चूतिया बहन का लोड़ा। तो कपड़े देख तू क्या पहनता है। अबे भाई वो जो है ना मॉर्निंग वॉक यूनिफॉर्म है, कुर्ता पजामा नहीं चलता भाई। तो वहां जा रहा है तू, वहां की तरह जैसे बहन का लोड़ा साला आतंकवादी वैसे भोसड़ी का। अभी मेरे से मुझे गाली तेरी माँ की जूत पहन के तेरे जापड़ मारने का मूड में हूँ मैं किसी दिन तेरे। अगर बस ये समझ ले, रिमांड भी ऐसे ही नहीं मिलते क्रिमिनल्स की। अगर मेरे हाथ तेरी रिमांड आ गई, बहन के लोड़ा तेरा जबड़ा निकाल लूंगा मशीन लगा करके। तू जानता नहीं है मेरे को। अभी सारे ऑफिसर्स जो है ना आराम से जो अपने हाथ की मसाज कर रहे हैं, बहन का लोड़ा किसके हाथ आने वाला है। समझ आई? फिर कूटेंगे तेरे को तबीयत से, फिर बताएंगे तेरे को बाइडेन ने क्यों नहीं बात करी तेरे से। तू जानते नहीं, तू क्या इशारा कर रहा था? तुझे नहीं पता तूने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए हैं? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो।
समझ में आ गई? खड़ा तमीज से खड़ा वहां पे। वो यार भारत के मान सम्मान की वजह से वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैं रिकॉर्ड ही कर ये अच्छा ब्लडर आदमी है यार। मैं आराम से बैठ के इनकी सबकी सेकंड वॉइस सुनता रहता हूँ, क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या बदतमीजी कर रही हैं लड़कियां प्रेस रूम में बैठ करके। पाकिस्तानी मीडिया सुनी है कभी तुमने सेकंड वॉइस? नहीं सुनी। वो सीधी इसी की बात चलती है क्या? रियलिटी है। मैं सेकंड वॉइस तभी तो मैं बता देता हूँ, आप ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मुझे पता है कि हमारी ड्यूटी यही है। सुनते रहते हैं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जेएसआर सिक्योरिटीज में अलाउड ही नहीं है सुपर वॉइस, सेकंड वॉइस हम देते ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। जो आर्मी पर्सनल सेकंड वॉइस में बात कर ले वो आर्मी पर्सनल नहीं है। मन में सोचना भी नहीं है अलाउड होता, सोच भी नहीं सकते आप। समझ में आई? सोचना भी नहीं है। जो ऑर्डर है पढ़ो चुपचाप, ड्यूटी करो जाके, बात खत्म। क्या तेरी गारंटी लेगा वो? जो छोड़ेगा वो? जॉय बाइडेन नाम है उसका, और अमेरिका में ना एक से एक खुरकी दिमाग के आते हैं। और इस बार तो क्या कहते हो, जिनको लेके आए ना उनकी उम्र भी ठीक ठाक है। मैं पहला आदमी हूँ अमेरिका के इतिहास में जो 44 साल की उम्र में अमेरिका में पोटस का रैंक रखता है। पोटस का रैंक है मेरा। समझ में आई? अब मैं बाइडेन को देख के हंसता हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ अभी। समझ में आई? पोटस रैंक है मेरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। पता कर ले पेंटागन में। वो मुझे अटॉर्नी जनरल बना रहे हैं, मैंने कुछ कहा नहीं सुबह। यार अनाउंसिंग में यू आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अटॉर्नी जनरल। अच्छा जी, वाह। Then you must go to the Pentagon and ask them what is my rank. I'm POTUS. It's the reality. Digest it. अब बैठ के उसकी वीडियोस चेक करूंगा। बताओ यार, तो सिखा नहीं सकते तुम उसे? हैं? अब पेशियां चल रही है उसकी। क्वाड के बहाने बुलाया था उन्होंने सारे ज्यूइशों ने। बाइडेन मान ली बात, बाइडेन ज्यूइश है तो उसी तरह बुलाएंगे तेरे को, तो किसी दिन काट भी देंगे वो, ध्यान रख लियो तू। ऐसे ही है वो, सारे के सारे रेजर्स हैं। तुझे पता नहीं है जिस चैम्बर में तू काम कर रहा है ना, हाँ वो चैम्बर मेरे लिए काम करता है और मैं उसमें सुप्रीम हूँ। हाँ ठीक है, नए रिपोर्टर्स हैं, जजेस हैं, कुछ भी बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। वरना किसी की हिम्मत नहीं है, बाद में मेरे बंदे मारते बहुत हैं। समझ में आई? हाँ, जिस दिन चढ़ गया ना तू, अब तो हाथ चढ़ ही गया है तू मुसाद के। समझ में आ गई? तू क्या सोचता है बाइडेन कौन है? बाइडेन मोसाद का आदमी है। तू बेवकूफ समझ रहा बाइडेन को? हैं? बेंजामिन कौन है? मोसाद का बंदा है वो। मोसाद है ये लोग। मोसाद में कभी भी रैंक छोटे नहीं होते हैं, वर्ल्ड के सुपर रैंक होते हैं मोसाद। और ये जरूरी नहीं है कि मोसाद जूइश हो। समझ में आ गई? जोइश मोशाद हो ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ तू फंस गया, यहाँ फंस गया तू। अभी तक मीडिया मैनेज कर रहे हो वो तरीके से कि भारत का मान सम्मान पे कोई बात ना है। बार बार यहाँ प्रेशराइज कर रहे हैं, हटाओ आप इसे, नहीं तो फिर हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। तो कुछ नहीं समझेंगे इसको। बताओ।
तो इतनी तमीज नहीं है। अरे वो बहुत बहुत बड़े लोग हैं, उनको छूना अलाउड नहीं होता है। पुलिस की वर्दी छू दी और कुछ नहीं होने वाला। समझ में आई? बहुत बड़े लोग हैं वो। जैसे तू यहाँ बहुत बड़ा बना फिरता है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं वो। बताओ, उसका सूट छू दिया, तो कितना बका होगा उसने जा करके, वो सूट वूट उठा के फेंक देगा। तो जानते कितने नकचड़े होते हैं ये लोग? अंदाजा है तुझे? हैं? कहाँ में का दिमाग लगा रहे हैं लोग।